राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, जैसा आपने एक बार कहा था कि कलयुग में कर्म कांड असंभव है और फल भी नश्वर है, तो इसका क्या मतलब है फिर? देखो, इसका मतलब ये है, वेदों में 1,00,000 श्लोक या मंत्र हैं, ठीक है, जिसमें 80,000 तो कर्म कांड के हैं। ये करो, ये मत करो, ऐसे करो ये फल मिलेगा, ऐसे करो ये फल मिलेगा। और 16,000 श्लोक है उपासना के। उपासना के मतलब भक्ति के। उपासना का मतलब होता है पास जाना। पास किसके पास जाएंगे? जिससे दूरी बना रखी है अनादिकाल से, उसको कहते हैं उपासना। और 4,000 श्लोक है ज्ञान मार्ग के। तो एक तो आपका दिमाग में यही बैठना मुश्किल है, थोड़ी बुद्धि, स्वार्थ का युग, भोग का युग। और 80,000 श्लोकों को, उन मंत्रों को पढ़ के आप भ्रमित हो जाओगे, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। 1000 किस्म की बातें मन में आएंगी, तो क्या क्या कर्मकांड करोगे? दिक्कत है ना। 2 बात हो, 10 बात हो तो उनको मान ले। अब 80,000 चीजों में अलग अलग चीज बताएगा तो भेजा तो वैसे ही खराब हो जाएगा पहले। दूसरी बात एक और भी है, अगर कोई उन चीजों को मान के और कर भी ले, वैसे तो कलयुग में असंभव है, क्यों? धर्म का एक ही चरण रहता है बस, वो भी डगमगाता है। तो मान लो उनको कोई कर भी ले और शुरू कर दे, तो उसके विधि विधान इतने ज्यादा हैं आप उनको आज के दिन कर ही नहीं सकते। पहले तो देश को यज्ञ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई कर्म कांड करना है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन सा देश, मतलब कैसा स्थान हो। अरे घर में ही कर लेंगे? नहीं, घर में कैसे कर लोगे? घर के लिए नहीं लिखा तो कहां करें? जहां वेदों में जिस टाइप का माहौल लिखा है उधर, तो पहले तो यही मुश्किल है। अब कहां ढूंढे? फिर काल, मतलब किस समय करें? अरे किसी भी समय कर लेंगे, करना तो है ही ना, ये नहीं चलेगा। ये भक्ति थोड़ी है अब किसी दशा में कर लोगे आप भगवान को याद। उसके लिए समय निश्चित हो, वेदों में जो लिखा है उस हिसाब से। उसके बाद द्रव्य, जिन चीजों से आप आहुति दे रहे हो, जिनसे अनुष्ठान कर रहे हो, वो क्या शुद्ध है, धर्म का कमाया हुआ है, शास्त्रों के मुताबिक कमाई करी हुई है? अरे आज के दिन तो बड़ा मुश्किल है, एक दिन भी शास्त्र के मुताबिक कोई कर्म करना असंभव है। क्यों? कर्म तो मन से होते हैं, मन तो 1000 बार, तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है। परिस्थिति कैसी है, वातावरण कैसा है, अब उस वातावरण को कैसे बनाएंगे? अब कोई यज्ञ करना है, उसमें आपको आहुति वगैरह चाहिए, और उसके बाद पदार्थ चाहिए जो अर्पण करते हैं, वो आज के दिन शुद्ध मिलेंगे? सब कुछ तो खाद पानी का है। गाय का 1 किलो देसी गाय का घी मिलना असंभव है, गांव में नहीं मिलता, प्योर अपने आगे का ये विधान है, बिल्कुल करेक्ट चीज होनी चाहिए। फिर यजमान कराने वाले का कैसा भाव है,
उसका कैसा वातावरण है, कैसा चिंतन है, किस कमाई से घर बना के वो कर रहा है। और कराने वाला ठीक ठीक वेद शास्त्रों के अनुसार मंत्र बोले, एक स्वर में भी गलती होगी उल्टा फल मिल जाता है। ये भगवान की भक्ति नहीं है। अब कैसे भी आ जाओ मेरे पास। क्यों एक बार पीछे किया था ना, राक्षसों ने कहा अब हम बड़ा यज्ञ करेंगे कोई इंद्र के लिए, ये इंद्र दुखी करता है हमारे को। तो उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को डरा धमका के ले आए और उधर बैठा दिए। तो मंत्र ये बोलना था, अगर हम ये कर रहे हैं इससे इंद्र का नाश हो जाए, और उसमें एक स्वर की गलती कर दी, वो जानते थे। और भगवान आए, उनका मांगो वरदान। तो उसने कहा जी जो यज्ञ किया है वही हमारा वरदान है, इंद्र का नाश हो जाए। कह रहे जी ये तो किया ही नहीं, उच्चारण में गलती कर रखी है। इसमें तो ये हो गया कि इसी जो यज्ञ करा रहा है इसका नाश हो जाए। तो मतलब कर्म कांड के विधान बता रहा हूं, इतने ज्यादा अटपटे हैं इस कलयुग में। और मान लो आप ठीक ठीक कर भी लो तो उसका फल क्या होगा? क्या फल होगा? स्वर्ग। कर्मकांड का ठीक ठीक प्रॉपर करने से स्वर्ग मिलता है। जितनी मात्रा में जिस हिसाब से किया उतनी मात्रा की उसकी आगे भोगों की विधि और समय निश्चित होता है। अरे इतना सामान इकट्ठा किया, इतना ध्यान रखा, इतनी लेबर की, इतना टाइम बर्बाद किया, उल्टा फल भी मिलने का डर। और मान लो ठीक ठीक कोई कर दे, असंभव है इस कलयुग के अंदर ये करना, बहुत कठिन है। लेकिन बाई चांस मान लो, क्या दिक्कत है मानने? उसका फल भोग मतलब स्वर्ग। अब उधर जाके देखो तो यही फटीचर हालत है। बस शरीर एक ऐसा होता है जिसमें कोई रोग नहीं लगता, वो 15-16 साल से ऊपर नहीं होता, ये मूछ डांडी वगैरह नहीं आती, ये मलमूत्र वगैरह पसीना वगैरह नहीं होता। बाकी मन का दुख, उसके पास ज्यादा नंदनवन है, उसके पास ज्यादा अप्सराएं हैं, उसके पास बड़ा विमान है। क्यों? जो पुण्य करके गया है उसके सबके पास एक एक विमान मिलता है उधर। जैसे इधर किसी के पास तो फटीचर 800 सीसी गाड़ी है, किसी पास बड़ी है BMW, ये पता नहीं क्या क्या चल रहे। अरे इसके पास तो ये है, अरे इसके पास तो ये। वो मन का दुख 24 घंटे, मैं ऐसा बन जाऊं। मतलब अंतकण तो सुख नहीं हुआ और मन की व्याधि लगी है। और भोगों की और आदत पड़ गई। क्यों? कामना को जितना बढ़ाओगे, जितना समान इंद्रियों को देंगे, उतने धधकेंगी। और लाओ और लाओ, एक मकान में 10 मकान, 20 मकान, 2 करोड़, 100 करोड़। और फिर एक ऑर्डर है, छिड़े पुण्य विशंति मृतलो। जब वो टाइम पुण्य का अलग अलग होता है, वो खत्म हो गया, मृतलोक में फेंक दिया जाता है ऊपर से। कभी कभी तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, हीन योनियों में फेंक दिया जाता है। तो उस कर्मकांड को कोई करेगा? ज्ञानी तो करेगा नहीं। जिसको अच्छा गुरु मिल गया और जिसको ज्ञान हो गया, वो अब इतनी बड़ी लेबर है, वो ठीक ठीक हो भी नहीं सकती, उल्टा फल भी मिल सकता है और बाद में फिर हीन योनियों तक जाना पड़ता है। वो तो कर्म आनंद के लिए करेगा ना। अब वो आनंद मिले, और वो कौन सा आनंद? अनलिमिटेड टाइम का, अनलिमिटेड मात्रा का, जिस पर दोबारा दुख है भी ना। नित्य वर्तमान आनंद बढ़ता रहे। तो ये आप समझ गए होंगे। आप इतनी लेबर करने के बाद फिर उसी दशा से भी नीचे, और फिर एक और दुख होता है
कोई आदमी राजा है और एकदम उसको जाके झुग्गियों में डाल दिया जाए तो उसकी दशा क्या होगी? झुग्गी वाला तो आदत पड़ रही है, उसका खानदान झुग्गी में था, लेकिन राजा को झुग्गी में डाल दिया जाए मतलब स्वर्गलोक से एकदम जाके मर्तलोक पर इस सड़े हुए संसार में फिर आ जाए, ज्यादा दुख है ना। तो इसलिए सिर्फ भक्ति साधन है और कोई साधन नहीं है, कोई विधान नहीं है। शुद्ध अशुद्ध अवस्था में भगवान को अपना अंशी को जान के, अपने को आत्मा जान के निरंतर मन से प्रेम करना है। मन से खाली शरीर की भक्ति नहीं काम देगी, नोट नहीं होगी, फिजिकल ड्रिल होगी। मन से अपना संबंध मान करके, और जितना संबंध बनेगा बाकी संबंध आपके छू मंत्र अपने आप हो जाएंगे। ये भी देख लेना, कभी उधर भी संबंध बना रहे हो, राजी हो रहे हो, उनसे भी अटैचमेंट हो, ये नहीं होता क्यों? दोनों का रास्ता अलग अलग है, बैक लगती है, ईस्ट वेस्ट। तो इसके लिए कलयुग में भक्ति से ही कल्याण होगा। कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन मन से और प्यार करना है, इन्हीं इंद्रियों से, अलग से इंद्रिय नहीं लानी। ये 5 ही तो ज्ञान इंद्रिय है, ये उधर से हटा के उसमें लगा दो और वही मन है, कोई स्पेशल मन थोड़ा ही आएगा। तो ये काम करना है। तो भक्ति श्रेष्ठ है। इतनी लेबर के बाद उसका फल नश्वर है, दुखदाई है। इसलिए सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति करो, उसमें मन लगाओ, अपने को आत्मा मान लो, शरीर को क्षण भंगुर मान लो, 84 में दुख मान लो। मनुष्य शरीर कीमती है और कब छूट जाए ये ध्यान रखो, करो, डरो मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।